हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका सिविल्स में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म देखिए, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि धर्म क्यों आया, एक्चुअल में धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे वैदिक काल में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व कहने का मतलब ये था कि जैसे उनकी तरह तरह की चीज़ें, यज्ञ कर रहे हैं तो दान चाहिए, भूमि दान दे दो, गाय दान दे दो, बैल दान दे दो, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें, मतलब एक तरह से कर्मकांडी हो गए थे। उनका वर्चस्व समाज में ज़्यादा हो गया था। उसी को समाप्त करने के लिए तरह तरह के संप्रदायों ने अपना अपना प्रतिभाग किया। तो जैन धर्म को पढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा कर ले हम लोग बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के ब्रह्मजाल, बौद्ध धर्म के ब्रह्मजाल में कुल 62 उपसंप्रदायों 62 उपसंप्रदायों के बारे में पता लगता है। लेकिन 62 उपसंप्रदाय जो थे ये सारे के सारे अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाए। जो 62 उपसंप्रदाय थे वो सब के सब अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाए। इसमें से दो, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, जो लोगों के बीच में अपना प्रभाव स्थापित कर ले गया। क्यों स्थापित कर ले गया? बौद्ध धर्म कहता था कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, ठीक है, चाहे बौद्ध धर्म शूद्रों से लेकर सभी शूद्रों से लेकर सभी के लिए समर्पित रहा। जबकि जैन धर्म शूद्रों को नहीं अपनाया, ठीक है, शूद्रों को नहीं अपनाया। जैन धर्म शूद्रों के लिए बात नहीं करता है। ये कहता है कि शूद्र के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं है, शूद्र को अपने पास बैठाने योग्य नहीं है। जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म में सभी लोगों के लिए, चाहे वो शूद्र थे, चाहे वो क्षत्रिय थे, चाहे वो वैश्य से, जो भी था, जो व्यक्ति बौद्ध के ज्ञान के प्रति या बौद्ध के प्रति समर्पण हुआ, बौद्ध ने सबको अपने में समेट लिया। सबके लिए इनके दरवाजे खुले थे। लेकिन जैन धर्म शूद्रों की बात नहीं करता है, ठीक है। अभी ऐप पे बच्चे आए नहीं, जल्दी नोटिफिकेशन डाल दिए हैं सर ना? ठीक, ठीक। इनमें से कुछ उपसंप्रदायों की बात करें अगर हम, तो पूरन कश्यप, जिसे घोर अक्रियावादी कहा गया, घोर अक्रियावादी कहा गया, ठीक है। पूरन कश्यप को घोर अक्रियावादी कहा गया क्योंकि अक्रियावादी का मतलब आकर्मवादी होता है। आकर्मवादी, इनका मानना था पूरन कश्यप का, ना तो कर्म होता है, ना तो कर्म होता है
और ना ही पुनर्जन्म। ठीक है, पूरन कश्यप का मानना था ये घोर अक्रियावादी इनको कहा गया। अक्रियावादी का मतलब होता है अकर्मवादी। इन्होंने कहा ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है। इनके मतानुसार ना तो कोई कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म की इन्होंने पुष्टि की है। इसके बाद अजीत केस कमलिन की बात करें, अजीत केश कमलिन की बात करें तो इन्होंने कहा, ये भारत के प्रथम भौतिकवादी थे। ये भारत के प्रथम भौतिकवादी थे। ये अजीत केश कमलिन वही अजीत केश कमलिन हैं जिन्होंने कहा था कि चिंता नहीं करना है, किसी भी चीज को लेकर के आपको चिंता नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ठीक, कोई समस्या हो तो पर्सनल नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक, इनका मानना था कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता है। कुछ भी नहीं बचने का मतलब ये हो गया कर्म से तात्पर्य है। इनका मानना था कि ना तो कुछ मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता है, चाहे मतलब अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, जैसा भी हो। ठीक है, इनका कहने का सीधा सीधा मतलब था कि कर्म आप कैसा भी कर लो। ठीक है, कर्म आपका कैसा भी हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद तो कुछ भी नहीं बचता है। तो इससे अच्छा है, भूखा मरने से अच्छा है कि उधार लेकर के घी पियो। जब जिंदा रहोगे तब ना मांगेगा, या जब होगा तुम्हारे पास तो देना। ठीक है, मरने से अच्छा है कि उधार लेकर के घी पियो। अगर आपके पास घी नहीं है तो उधार मांग लो किसी से, अब लेकर के पियो, जब वो मांगेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये अजीत केश कमलिन भारत के प्रथम भौतिकवादी जिनका मानना था कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता है, सब के सब यही खत्म हो जाता है, कोई पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता है, इनका मानना था। इसके बाद पकुध कच्चायन, पकुध गलत लिखा रह गया, पकुध कच्चायन जो एक नियतिवादी थे। नियतिवादी थे, इनका मानना था कि जो भी कुछ है आपके भाग्य में सारा कुछ पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। आपके साथ क्या होने वाला है ये सारी चीजें व्यवस्थित है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये नियतिवादी थे, ये नियति पर बहुत भरोसा रखते थे। ये मानते थे कि मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। यानी कि इन्होंने भी पूर्णतः कर्म को नकार दिया कि कोई कर्म वगैरह नहीं करना, आपको कुछ करना नहीं है, जितना आपके भाग्य में होगा वो आपको मिलेगा। ये इनका मानना था पकुध कच्चायन का। ठीक है, संजय बेलट
संजय बेलट पुत्र का मानना था ये संदेहवादी थे। संदेहवादी। प्रकृतकात्यायन नियतिवादी थे और संजय बेलट पुत्र जो थे वो आपके संदेहवादी थे। संदेह का मतलब यानी कि हर बात में संदेह करना। जैसे मान लो कि अभी आप सोच रहे हो कि मुझे RO का फॉर्म डालना है, आप पहले से लेकर के टेंशन बैठ जाओ, संदेह हो जाए आपको, अरे मेरा तो नहीं होगा बाकी सबका हो जाएगा, तो संदेहवादी। मतलब इनका कहना ये था कि हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव ले करके चलो, ठीक है, नहीं लेके चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये संदेह, हर काम में इनको संदेह नजर आता था, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये संदेहवादी थे संजय बेलट पुत्र। ठीक। मखली पुत्र गोशाल, मखली पुत्र गोशाल, मखली पुत्र गोशाल का मानना था, मखली पुत्र गोशाल ये आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, के संस्थापक हैं। पहले ये महावीर स्वामी के साथ अपना ज्ञानवान के लिए तपस्या कर रहे थे, महावीर स्वामी के साथ ही थे, लेकिन फिर बाद में उनके विचारों से ये सहमत नहीं हुए और ये अपना अलग एक संप्रदाय बना दिया, आजीवक संप्रदाय। इनका क्या मानना था? आजीवक संप्रदाय ये कह रहा है कि सब कुछ मनुष्य के, सब कुछ मनुष्य के, सब कुछ मनुष्य के भाग्य पर निर्भर करता है, भाग्य पर निर्भर करता है। ठीक है, सब कुछ मनुष्य के भाग्य पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म, अच्छे कर्म अच्छे कर्म से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, इन्होंने कहा कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दीजिए, सब कुछ भाग्य करता है, अच्छे कर्म से कुछ नहीं होता। भिक्षा मांगने से, इन्होंने कहा कि भिक्षा मांगने से, अगर आप भिक्षा मांगते हैं, मांगने से भाग्य बदल सकता है, भाग्य बदल सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर आप भिक्षाटन करते हो, भीख मांगते हो, ठीक है, अगर आप भिक्षाटन करते हो, भीख मांगते हो, तो भीख मांगते हो तो आपका भाग्य बदल सकता है। जो मखली पुत्र गोशाल हैं, इनसे महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध की बात करें, अगर किसी से सबसे ज़्यादा चिढ़ खाते थे, यानी चिल्ल मस्ती है कि जितनी भी बातें महावीर स्वामी ने कहा सिर्फ उनका वो अपोजिट ला करके उतार देते थे, वो भी कुछ भी कहते थे सिर्फ उनके अपोजिट में ही बोलना था। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी से चिढ़ते थे महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध, तो वो थे आपके मखली पुत्र गोशाल, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, अब यहीं से शुरू होता है आपका जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। आत्मा, आत्मा क्या है? मतलब भौतिक, भौतिक का मतलब मोह या माया। ठीक है,
आत्मा, जो जैन धर्म है वो आत्मा में विश्वास करता है। आत्मा का मतलब हो गया कि भौतिक चीज़ों से लगाव आपका, जैसे किसी के प्रति मोह, माया, ठीक है, आपको माया है कि मुझे इतना पैसा मिल जाए, इतना घर द्वार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये पैसा, ये माया है। मोह है कि किसी के प्रति आपका मोह है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मतलब चाहे मोह हो चाहे माया हो, उसके पास आपको चल के जाना पड़ता है, वो खुद आपके पास नहीं आती है। यानी आप इमेज कर लिए कि हमको नौकरी मिल जाएगी, हम ये ज़मीन खरीद लेंगे, ये घर बनवा लेंगे, ये लग्जरी कार खरीद लेंगे, तो लग्जरी कार तक आपको चल के जाना होगा, लग्जरी कार आप तक नहीं आएगी, ठीक है। ये माया हो गया, मोह हो गया। जैसे आप कहे कि नौकरी पालेंगे तो एकदम खूब बड़ी सुंदर सी कन्या से शादी करेंगे। अब उस सुंदर सी कन्या से शादी करने के लिए आपको जाना होगा उसको देखने, वो नहीं आएगी कि देखो हम बहुत सुंदर हैं, हमको देख लो, ठीक है, उसके पास जाना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक संसाधनों में लिप्त हैं, ठीक है, मोह और माया आपको घेरे पड़ी है, उसको आत्मा से संबंधित करते हैं, आत्मा कहते हैं, ठीक। यानी कर्म को ये मानते हैं। कर्म कैसा, जैसे, तो ये कर्म को प्रधानता देते हैं। यानी कि जो जैन धर्म है वह जैन धर्म ईश्वर को मानता है, सॉरी, ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन ये आत्मा को मानता है, आत्मा को मानता है, ठीक है। ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म स्वीकार करता है, यानी कि पुनर्जन्म को मानता है, ये पुनर्जन्म को मानता है, ठीक। यानी कि जो जैन धर्म है वह कहता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो फिर किसको मानता है, जो इसमें तीर्थंकर हुए, इन्हें तीर्थंकरों को ये सबसे सर्वोच्च मानते हैं, सबसे सिद्ध मानते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर नहीं होता, ईश्वर की कोई भी वर्चस्व नहीं है। आत्मा को मानते हैं ये कि आत्मा होती है, आत्मा मैंने बताया, ठीक है, आत्मा होती है। आत्मा नहीं रहेगी तो भौतिक संसाधनों या भौतिक तत्व आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा, ठीक। पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म को ये मानते हैं कि अगर आपने इस जन्म में कुछ अच्छा काम नहीं किया, अगला फिर आपको जन्म होगा, फिर आपको उसको भुगतना होगा, या जैसा आपने किया था वैसा आपको मिलेगा। तो पुनर्जन्म को ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, ठीक। कर्म प्लस जीव, कर्म प्लस जीव मिल करके बंधन बनाते हैं, ठीक है, बंधन बनाते हैं। जैन धर्म कह रहा है कि कर्म और जीव दोनों मिल करके एक बंधन बनाते हैं। जीव का मतलब जैसे हम लोग जीव ही हैं, ठीक है, कर्म कर रहे हैं। अब कर्म का मतलब ये है कि हमने सोच लिया कि हमको एक लग्जरी कार लेनी है। अब लग्जरी कार लेनी है तो कार के बीच में और हमारे बीच में एक बंधन जनरेट हो गया, एक चाहत पैदा हो गई। अब हम चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से हम एक फॉर्च्यूनर कार ले लें। अब उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, ठीक। जब चाहत हो गई तो उसके प्रति अब हम काम करेंगे, उसके प्रति अब हम चाहेंगे कि हमको क्या हम ऐसा करें कि हमारा उस फॉर्च्यूनर से बंधन बच जाए, यानी कि वो हमारे पास हो, क्योंकि हमारी चाहत है उससे, हमारी मोह है, हमारी माया है, ठीक है। तो इनका कहना है कि कर्म प्लस जीव मिल करके बंधन बनते हैं। लेकिन इन बंधनों से छुटकारा कैसे मिलेगा? अगर इन बंधनों से छुटकारा कैसे मिलेगा, तो बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए ये कहते हैं कि त्रिरत्न का पालन करो। अगर त्रिरत्न का पालन कर रहे हो तो तुम्हें इस मोह माया से छुटकारा मिल जाएगा। त्रिरत्न मतलब क्या था? त्रिरत्न मतलब ये कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, इन्होंने कहा कि त्रिरत्न का पालन करिए। त्रिरत्न का पालन करोगे तो जो मोह माया है, जो बंधन है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। त्रिरत्न के पालन में क्या करना है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण की बात करते हैं। सम्यक दर्शन मतलब पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, यानी कि आपको पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकता है। पूरी तरह से अगर वो ये कहे कि संपूर्ण ज्ञान को हम अर्जित कर लिए हैं, तो वो ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ज्ञान दो है, एक सत्य ज्ञान होता है और एक असत्य ज्ञान है। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक भी आज तक इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए कि हम सारा कुछ जान गए हैं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ढूंढ रहे हैं, उनको लगता है कि अभी और अभी और। यानी कि ज्ञान ऐसी चीज है जो संपूर्णता में समाहित नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति वो सभी ज्ञानों को अपने में समाहित नहीं कर सकता है। ठीक, तो ज्ञान दो है, एक सत्य है, एक असत्य है। तो हमको सत्य वाले ज्ञान के साथ जाना है, यानी जितना हमको पता है वो सत्यता के साथ पता हो, बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है। इस चीज को लेकर के जैसे जो ब्राह्मण वर्ग था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे ज्ञान को जानते हैं, हमारे अंदर सब सारे ज्ञान हैं, हमने ज्ञान की परम काष्ठा को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे में कहानी आपने सुना होगा कि 4 पुरोहितों को बुलाया गया, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दिया गया और एक हाथी ला करके सामने खड़ा कर दिया गया। अब जो जिस भाग को छूता वह अलग अलग, जैसे कोई व्यक्ति गया हाथी का पेट छुआ तो कहा कि ये एक दीवार है, कोई गया पूंछ पकड़ा तो कहा एक रस्सी है। ठीक है, तो इस तरह की बातें, कोई जाकर के उसका सूंड पकड़ा, कोई कुछ कान पकड़ा, तो अलग अलग तरह के उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये हाथी है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण ज्ञान हमको नहीं मिल सकता है। हमने जो छुआ, जिस हिस्से को टच किया, उस हिस्से को हमने महसूस किया और महसूस करके हमने उत्तर दिया। तो महसूस करके या सूंघ करके आप ज्ञान को पूर्णतः परिपक्व नहीं कर सकते हैं, पूर्णतः उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो ज्ञान जो है वह पूर्णतः नहीं हो सकता है, उसका कुछ एक अंश आपके पास होता है। लेकिन यह है कि आप इतना अर्जित कर लीजिए, इतना जान जाइए, इतनी परम काष्ठा तक आप अपने आप को ले जाइए कि ताकि लोगों से आप डिफरेंट रहें। ये ना रहे कि मतलब किसी से तर्क करने बैठे तो आप के पास शब्द ही नहीं हो। ठीक है, तो वैसे ज्ञान नहीं, वैसे ज्ञान को आप अर्ध ज्ञान कह सकते हो। कहते हैं ना कि मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान जिसके पास हो वो बहुत कूदता है। ठीक है, जो विद्वान व्यक्ति होता है वो शांत बैठता है। तो विद्वान कहने का मतलब ये कि उसने पूरी दुनिया का, पूरा संसार का ज्ञान समेट करके नहीं रखा है। ज्ञान है उसके पास, बस कुछ एक एवरेज लोगों से ज्यादा ज्ञान है उसके पास। ठीक, तो सम्यक पूर्ण विश्वास, ये सम्यक दर्शन, संपूर्ण ज्ञान में सत्य ज्ञान, 2 ज्ञान है, सत्य और असत्य। तो सत्य की तरफ जाना है हमको। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण यानी कि चरित्र की बात कर रहा है। चरित्र, सत्यता। ठीक है, चरित्र मतलब आप समझ सकते हैं कि चरित्र वो चीज है जिस एक बार धूमिल हो जाने पर फिर पूरी जिंदगी उसको आप कितना वो वॉशिंग पाउडर, निरमा लगाते रहिए और कुछ भी लगाते रहिए, उससे धुलने वाला नहीं है। क्योंकि चरित्र पे अगर एक बारी दाग लग गई तो लग गई। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए अगर आप बचपन में ही या फिर किसी भी समय आपने चोरी कर ली, आप पूरे साल चोरी किए, कोई नहीं जान पाया, लेकिन अगर आप पहले दिन ही चोरी करने गए और पकड़े गए तो चोर का ठप्पा लग जाएगा। वो
कितना हूँ आप सफाई देते रहो, कितना हूँ आप शरीफ बन जाओ, लेकिन फिर भी लोग कह देंगे अरे यार चोर ही तो हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर, आपका चरित्र। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बंधन से अगर मुक्ति चाहिए, बंधन से अगर मुक्त होना चाहते हो तो फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि त्रिरत्न का आप पालन कर लो। पूर्ण विश्वास, संपूर्ण ज्ञान और चरित्र के बारे में इन्होंने कहा कि ये अगर आप सही कर ले रहे हो तो आप बंधन रहित हो सकते हो। ठीक, जैन धर्म में कहा गया कि जब कर्म समाप्त होने लगे, कर्म समाप्त होने लगे तो ऐसे को कहते हैं निर्जरा। कर्म समाप्त होने लगे तो निर्जरा यानी निर्जरा अवस्था को आप प्राप्त कर रहे हो। कर्म समाप्त हो रहा है, कर्म का मतलब मोह माया से आप दूर हट रहे हो, दूर जा रहे हो अब, तो उसको निर्जरा कहा गया। अगर जब कर्म का बहाव जब कर्म का बहाव रुक जाए, जब कर्म का बहाव रुक जाए, जब कर्म का बहाव रुक जाए तो इसको समर कहते हैं। कर्म का बहाव यानी कर्म आपकी तरफ ना आए, यानी कि मोह माया से अब आप एकदम परे हो रहे हो, किसी भी चीज की आपको इच्छा नहीं हो रही है, तो जब कर्म का बहाव रुक जाए तो उसको समर कहते हैं। जब कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाए, जब कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाए, जब कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है, जब कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं। यानी कर्म समाप्त होने लगे तो निर्जरा कहते हैं, जब कर्म का बहाव रुक जाए तो समर कहते हैं, जब कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उसको मोक्ष कहा जाता है। यानी कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाए, यानी कि जो भी मोह माया है उससे आप दूर हो जाएं। ठीक, कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उसे मोक्ष कहा जाता है। ठीक, ज्ञान के स्रोत क्या क्या हैं? ज्ञान के स्रोत की बात करें तो प्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमानित ज्ञान यानी अनुमान लगाना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान, तीर्थंकर के ज्ञान। ठीक है, तीर्थंकर के ज्ञान, ये ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत। ठीक है, ये जो है वो ज्ञान के स्रोत हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर के ज्ञान। तीर्थंकर मतलब वो होते हैं कि जो ज्ञान की परम काष्ठा को प्राप्त कर लिए हों। ठीक है, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। इसके लिए जैसे मुक्ति मतलब मुक्ति इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। श्रुति, मुक्ति श्रुति, अवधि,
अवधि मन पर्याय मन पर्याय कैवल्य कैवल्य। ठीक है, सुनने से प्राप्त ठीक, दिव्य दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि, दूसरे के मन मस्तिष्क की समझ सर्वोच्च ज्ञान ठीक है, यानी कि कहा गया आप तीर्थंकर उसे कहेंगे, तीर्थंकर उस चारों ज्ञान जो इन पांचों ज्ञानों को प्राप्त कर लेता है उसे तीर्थंकर कहा जाता है। यानी कि मुक्ति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य को जो प्राप्त कर लेता है उसे ही तीर्थंकर कहा जाता है। जैसे मुक्ति मतलब होता है इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, सुनने से प्राप्त ज्ञान, श्रुति यानी सुन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, अवधि यानी दिव्य दृष्टि से यानी मन पर्याय दूसरे के मन मस्तिष्क की समझ रखना। ठीक है, दूसरे की मन मस्तिष्क की समझ रखना। ठीक है, दूसरे के मन मस्तिष्क की समझ रखना और कैवल्य को प्राप्त करना, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। तो तीर्थंकर, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए और जो 24वें तीर्थंकर थे वे थे हमारे महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, जिनको वास्तविक संस्थापक यानी कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वह महावीर स्वामी को कहा जाता है। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, किसी का कोई डाउट हो तो बोले। तीर्थंकर हुए, सभी तीर्थंकरों को के बारे में हमको नहीं जानना है क्योंकि 24 को रटने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं कौन कौन से तीर्थंकर हुए। तो पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। इनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं। ऋषभदेव ये आपके पहले तीर्थंकर हैं जिनको संस्थापक कहा गया, जैन धर्म का संस्थापक कहा गया ऋषभदेव को। ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभोनाथ, अभिनंदन, सुपार्श्वनाथ, मल्लिनाथ,
सुपार्श्वनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टनेम, 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 पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उसे देख लेते हैं क्या क्या इनके प्रतीक चिन्ह हैं। ऋषभदेव सांड, वृषभ, सांड या वृषभ। अजीतनाथ हाथी, अजीतनाथ हाथी। शंभवनाथ घोड़ा, शंभवनाथ घोड़ा। अभिनंदन कपि मतलब बंदर, अभिनंदन कपि। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक से लिखे है ना। मल्लिनाथ कलश, मल्लिनाथ कलश। नेमिनाथ नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलोत्पल। अरिष्टनेम शंख, अरिष्टनेम शंख। पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी का है सिंह। ठीक, ये इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। यानी ऋषभदेव का सांड हो गया वृषभ, अजीतनाथ का हाथी, शंभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन कपि, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मल्लिकनाथ कलश और नेमिनाथ नीलोत्पल, शंख, अरिष्टनेम सर्प, पार्श्वनाथ और सिंह महावीर स्वामी के ये प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक, 1 2 5 7वें नंबर के, मल्लिनाथ 9वें नंबर के हैं, मल्लिनाथ 19वें हैं। नेमिनाथ 21वें, अरिष्टनेम 22वें, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें। ये तीर्थंकर हैं। ये जितने नाम हमने लिखे हैं ये सब के सब तीर्थंकर हैं, यानी कि इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था। ठीक है, तीर्थंकर हैं, इन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया था। ठीक, तो ये आपके सारे के सारे। ठीक, ऋषभदेव, ऋषभदेव जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है। का जन्म इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या, इनका जन्म इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में हुआ था। ज्ञान और मृत्यु दोनों कैलाश पर्वत, ठीक है, ज्ञान और मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुआ था। इनका एक पुत्र गोमतेश्वर, गोमतेश्वर बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली, इनकी मूर्ति जो है श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में लगाई गई है।
कर्नाटक में मूर्ति लगाई गई है। जैसे हमारे यहाँ हर 12वें वर्ष कुंभ लगता है, वैसे यहाँ पर हर 12वें वर्ष इनका मुकुट का अभिषेक किया जाता है हर 12वें वर्ष। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर भी, ठीक है। गोमतेश्वर बाहुबली और इनकी पुत्री हैं, पुत्री ब्राह्मी, ठीक है, पुत्री इनकी ब्राह्मी। ठीक, पुत्री ब्राह्मी, यहीं से माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, तो ऋषभदेव आदिनाथ जिनको कहा गया, जन्म इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में, ज्ञान और मृत्यु इनको कैलाश पर्वत पे मिला। पुत्र गोमतेश्वर बाहुबली जिनकी मूर्ति कर्नाटक में लगी हुई है, पुत्री ब्राह्मी थी, इन्हीं के नाम पर ब्राह्मी लिपि की शुरुआत हुई थी। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ की बात करें, पिता काशी के नरेश, पिता काशी के नरेश थे, काशी के नरेश अश्वसेन। ठीक है, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे माता वामा, माता वामा, पत्नी पत्नी प्रभावती, पत्नी प्रभावती थी। गृहत्याग इन्होंने किया, गृहत्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया, गृहत्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया। ठीक है, यानी कि घर को छोड़ा इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, और 83 दिन की घोर तपस्या के बाद, की घोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान मिला, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई 83 दिनों के बाद। चातुर्याम इन्होंने दिया, चातुर्याम इन्होंने दिया, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, यानी कि 4 इन्होंने चातुर्याम इन्होंने दिया था। सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह के बारे में इन्होंने ही बताया। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलिए, अहिंसा का मतलब कि हिंसा नहीं करना है, यानी कि झगड़ा मार नहीं करना है। अस्तेय का मतलब ये हो गया कि चोरी नहीं करनी है, अस्तेय मतलब हो गया चोरी नहीं करनी है। और अपरिग्रह का मतलब ये है कि धन संचय नहीं करना है। ठीक है, धन संचित करके नहीं रखना है, जितना आपको जरूरत हो उतना रखिए, बाकी की आवश्यकता नहीं। धन को जुटा करके रखने की आवश्यकता नहीं है, और कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको चोरी नहीं करनी है। चातुर्याम सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। ठीक है, इसमें महावीर स्वामी ने पांचवा अणुव्रत जोड़ा था। पांचवा अणुव्रत जिसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ब्रह्मचर्य,
यानी कि जैन धर्म में अब कुल 5 अणुव्रत हैं। कौन कौन से? तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक, ब्रह्मचर्य। ठीक, तो यानी कि 4 आर्य सत्य बताने वाले आपके पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह को बताया। 5वां अणुव्रत जोड़ा इसमें किसने? महावीर स्वामी ने इसमें 5वां अणुव्रत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को इन्होंने 5वां अणुव्रत के रूप में जोड़ा था। ठीक, ब्रह्मचर्य को 5वें अणुव्रत के रूप में इन्होंने जोड़ा था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद या इसके आगे अब हम देखेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जिसे कल देखा जाएगा, एक बारी हम इस पूरा का पूरा रिवाइज कर देते हैं। ठीक, देखिए, बौद्ध धर्म के ब्रह्मजाल में 62 उप संप्रदायों की बात कही गई है कि 62 उप संप्रदाय थे, जिसमें से 2 संप्रदायों ने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने, अपनी छाप मतलब लोगों के बीच में जो लोकप्रिय धर्म हुआ वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म हुआ। बौद्ध धर्म सभी धर्मों को समान मानता था, सभी धर्मों के लोगों को अपने यहाँ आने की अनुमति देता था या सभी धर्मों की बात करता था। यानी जो बौद्ध धर्म था वो कर्मकांडों के खिलाफ था, लेकिन जैन धर्म जो था वो शूद्रों को नहीं मानता था, शूद्रों को नहीं मानता था, शूद्रों को संघ में शामिल नहीं करता था, शूद्रों को ये कहता था कि इनका बना हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए या इनके संपर्क में नहीं बैठना चाहिए। यानी शूद्रों को लेकर के जैन धर्म की मानसिकता जो थी वो सही नहीं थी। बौद्ध धर्म जो है वो सभी के लिए बात करता है। ठीक है, इसमें कुछ संप्रदायों की बात कर लें कि किन्होंने किस किस ने क्या क्या संप्रदाय अपने यहाँ रखे। जैसे पूरन कश्यप की बात करें तो पूरन कश्यप जो थे घोर अक्रियावादी थे। पूरन कश्यप घोर अक्रियावादी थे, यानी कि अकर्मवादी थे। इनका मानना था कि कर्म और नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ छलावा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तरफ खींचने का एक साधन मात्र है, बाकी कुछ नहीं है। इन्होंने कहा ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है, ना तो कर्म जैसी कोई बात होती है और ना ही पुनर्जन्म होता है। अजीत केश कमलेन ने कहा इन्हें भारत के प्रथम भौतिकवादी के रूप में जाना जाता है। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता है, मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। जैसे ना तो नर्क मिलता है ना तो स्वर्ग मिलता है, सब यही है। मृत्यु हो गई, सब खत्म। ठीक है, कर्म अच्छा हो या बुरा हो, मरने के बाद कुछ भी आपके साथ नहीं जाना है। पकुतकच्चायन नियतिवाद थे, ये नियति पर ज्यादा विश्वास करते थे। संजय वेलटपुत जो थे ये संदेहवादी थे। ठीक है, हर बातें में इनको संदेह रहता था। मखलीपुत गोशाल जिनकी महावीर स्वामी ने इनकी आलोचना की। ठीक है, महावीर स्वामी ने इनकी आलोचना की थी। ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। सब कुछ मनुष्य के भाग्य पर निर्भर करता है। इनका मानना था कि सब कुछ मनुष्य के भाग्य पर निर्भर करता है, कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक, अच्छे कर्म से कुछ नहीं होता, कितना हूं अच्छा कर्म करो कुछ नहीं होना है, होगा वही जो आपके भाग्य में होगा। भीख मांगने से भाग्य बदल सकता है। इनका मानना था कि अगर आप भीख मांगोगे तो इससे आपका भाग्य जो है वह बदल जाएगा। तीर्थंकर, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, आत्मा, जैन धर्म आत्मा की पुष्टि करता है कि आत्मा होती है। आत्मा मतलब भौतिक तत्व के बारे में बात करता है। भौतिक तत्व वो होता है जिसमें मोह माया होती हो। ठीक, ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म ईश्वर को नकारता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती है। आत्मा को मानता है।
जैन धर्म आत्मा को मानता है कि आत्मा होती है, पुनर्जन्म भी होता है। ठीक, कर्म प्लस जीवन को ही बंधन कहा गया। ठीक है, और इन्होंने बताया कि अगर बंधन से मुक्ति पाना है आपको तो क्या करना है, त्रिरत्न को फॉलो करना है। यानी त्रिरत्न को आप फॉलो कर लीजिए, पालन कर लीजिए तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी पूर्ण विश्वास। सम्यक ज्ञान मतलब सत्य और असत्य दो भागों में, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं मिला। ठीक है, सम्यक आचरण करिए। आचरण का मतलब आपका चरित्र ठीक ठाक होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए उसमें। ठीक, कर्म समाप्त होने लगे, कर्म समाप्त होने लगे उसको निर्जरा कहा जाता है। जब कर्म का बहाव रुक जाए, यानी कर्म का बहाव आपके प्रति ना हो तो उसको समर कहते हैं। जब कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाए उसे मोक्ष कहा जाता है। ज्ञान के स्रोत कौन कौन से थे, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के ज्ञान। ठीक है, इसमें मूर्ति, श्रुति, अवधि, मन, प्राय, कैवल्य, ये 5 प्रकार के ज्ञानों की बात कही गई है, जिसमें इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, सुनने से प्राप्त ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दूसरे के मन मस्तिष्क की समझ और सर्वोच्च ज्ञान, ये 5 ज्ञान जो प्राप्त कर लेता था उसे ही तीर्थंकर कहा जाता था। कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये कुछ 24 तीर्थंकरों में से ये कुछ जो तीर्थंकर कहलाएं उनका नाम यहाँ पे है। जैसे पहला ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। अजीतनाथ हाथी, शंभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन कपि, और जो सुपार्श्वनाथ थे वो स्वास्तिक। स्वास्तिक था। ठीक है, और मल्लिकनाथ क्लस, नेलोत्पल जो थे, नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो नेलोत्पल था। अरिष्टनेम का जो था वो शंख था। पार्श्वनाथ का सर्प था। महावीर स्वामी का सिंह था। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच में जो टाइम ऑफ डिफरेंट है वो 250 वर्षों का है। ठीक है, यानी पार्श्वनाथ के बाद जब महावीर स्वामी जैन धर्म की बात करने के लिए आते हैं तो इन दोनों के टाइम ऑफ पीरियड में कुल 250 वर्षों का अंतराल पाया जाता है। पार्श्वनाथ के बाद जैन धर्म पूर्णतः खत्म हो गया था, विलीन हो गया था। फिर 250 वर्षों बाद जब महावीर स्वामी आते हैं तब इन्होंने जैन धर्म के बारे में पुनः अपने विचारों को व्यक्तव्य किया। इसीलिए इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। ठीक है, कि 250 वर्षों बाद इन्होंने पुनः जैन धर्म को जीवित करने का प्रयास किया था। ठीक, ऋषभदेव के बारे में जान लेते हैं। आदिनाथ कहा गया इनको। इनका जन्म इक्ष्वाकु भूमि यानी अयोध्या में हुआ था। ज्ञान और मृत्यु इनको कैलाश पर्वत पे मिले थे। पुत्र कोमटेश्वर बाहुबली, जिनकी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में श्रवणबेलगोला में इनकी ब्राह्मी लिपि का, जहां से ब्राह्मी लिपि का या लिपि की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि जो हमारी लिपि है उसकी शुरुआत इन्हीं के नाम से मानी जाती है। पार्श्वनाथ के बारे में बात कर लें तो पिता काशी के नरेश अश्वसेन थे। माता वामा, पत्नी प्रभावती, गृह त्याग इन्होंने किया था 30 वर्ष की अवस्था में। 83 दिन इन्होंने कुल तपस्या की, कठोर तपस्या किया। इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्होंने चातुर्याम दिया। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अब ठीक है, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय नहीं करना चाहिए। ठीक है, महावीर स्वामी ने 5वां अणुव्रत दिया था, ब्रह्मचर्य, यानी कि 4 इन्होंने दिया था। 5वां अणुव्रत महावीर स्वामी ने कौन सा दिया था? ब्रह्मचर्य। ठीक, तो यहां तक की बात हम लोगों ने पूरा कर लिया था।
कल हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी को। थैंक यू।